शाम ढल रही थी और आसमान पर सुनहरी लाली धीरे धीरे गहराते अंधेरे में बदल रही थी। छोटे से गांव भैरवपुर की गलियों में सन्नाटा उतरने लगा था। उसी समय गांव के चौक पर बनी एक पुरानी दुकान के बाहर करण और दीपक बैठे ठंडी लस्सी पी रहे थे। दुकान के मालिक शंभू काका उनसे हंसी मजाक करते हुए दिन भर की बातें कर रहे थे। तभी वहां से गांव के सम्मानित और रहस्यमयी स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति गोपाल बाबा गुजरते दिखे। करण ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और आग्रह किया कि वे बैठकर कुछ पुरानी कहानी सुनाएं। पहले तो बाबा ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले कि आज उन्हें एक ऐसी घटना याद आ गई है जो करीब 25 साल पहले इसी इलाके में घटी थी। यह सुनकर दोनों युवक उत्साहित हो गए और पूरी तल्लीनता से सुनने लगे। बाबा ने बताना शुरू किया कि उस समय इस गांव के पास कालीसर कुंड नाम का एक पुराना तालाब हुआ करता था, जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे और रात में तो उस दिशा में कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस तालाब के पास एक स्त्री की आत्मा भटकती है, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने गलतफहमी में जिंदा दफना दिया था। उस रात की घटना कुछ यूं थी कि शहर से आए 4 दोस्त राहुल, अजय, समीर और विनय गर्मी से परेशान होकर गांव के बाहर टहलने निकले थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस दिशा में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात गहराती जा रही थी और चारों हाथ में लालटेन लिए खेतों के बीच बनी पगडंडी पर आगे बढ़ते गए। चारों ओर अजीब सी धुंध फैलने लगी थी और हवा में एक अजीब ठंडक घुल गई थी जो मौसम के हिसाब से असामान्य थी। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुँचे, वातावरण और भारी होता गया। अंततः वे उस सुनसान किनारे पर पहुँच गए जहाँ कालीसर कुंड स्थित था। तालाब का पानी गहरे काले रंग का था और बिल्कुल शांत, जैसे उसमें कोई जीवन ही न हो। किनारे पर एक सूखा पेड़ खड़ा था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में डरावनी आकृति बना रही थीं। तभी समीर की नजर तालाब के दूसरी ओर गई जहां उसे एक अजीब सी आकृति खड़ी दिखी। वह इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल स्थिर थी। उसके सिर पर कुछ लटक रहा था जो हवा में हिल रहा था। बाकी तीनों ने भी देखा और डर के बावजूद जिज्ञासा उन्हें उस दिशा में खींचने लगी। राहुल सबसे ज्यादा निडर था। वह धीरे धीरे उस आकृति के करीब जाने लगा, जबकि बाकी उसे रोकते रहे, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक पुराना बिजुका था जिस पर फटे कपड़े लटक रहे थे और सिर पर प्लास्टिक का टुकड़ा हवा में झंडे की तरह हिल रहा था। वह हंसने लगा और अपने दोस्तों को बुलाकर मजाक उड़ाने लगा कि वे बेवजह डर रहे थे, लेकिन उसी लापरवाही में उसने उस बिजुके के पास गलत हरकत कर दी, जिससे माहौल अचानक बदल गया। हवा थम गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए तालाब की ओर इशारा करने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब बाकी तीनों ने देखा तो तालाब के पास 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत की भयावह आकृति हवा में तैरती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। वह कह रही थी कि वर्षों की कैद के बाद अब वह मुक्त हुई है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। किसी तरह वे जान बचाकर गांव लौटे और एक बूढ़े आदमी से मिले जिसने बताया कि उस तालाब के नीचे एक निर्दोष महिला को जिंदा गाड़ दिया गया था और उसी के ऊपर वह बिजुका लगाया गया था ताकि उसकी आत्मा कभी बाहर न आ सके, लेकिन उनकी हरकतों ने उसे जगा दिया है। उस रात के बाद राहुल अजीब व्यवहार करने लगा और अगली सुबह वह गायब हो गया। जब उसके दोस्तों ने तालाब के पास जाकर देखा तो उसका शव पानी में तैरता मिला। यह घटना सुनाते हुए गोपाल बाबा की आवाज धीमी हो गई और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। करण और दीपक सन्न रह गए। आसपास का माहौल एकदम खामोश हो गया, जैसे कहानी खत्म होने के बाद भी उसका डर हवा में घुला हुआ हो। बाबा ने अंत में बस इतना कहा कि कुछ जगहें
और कुछ कहानियाँ मजाक नहीं होती, उनमें छिपी सच्चाई को समझना जरूरी होता है, वरना उसका अंजाम बहुत भयावह हो सकता है। गोपाल बाबा की बात खत्म होते ही वहाँ कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई, लेकिन करण और दीपक के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा जाग चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगले ही दिन दोनों ने तय किया कि वे इस घटना की सच्चाई खुद जाकर जानेंगे। सुबह होते ही वे चुपचाप गांव के बाहर उसी दिशा में निकल पड़े जहां कालीसर कुंड स्थित था। सूरज की हल्की रोशनी के बावजूद उस इलाके में एक अजीब सी ठंडक और वीरानी महसूस हो रही थी, जैसे वहां की हवा भी किसी अनजानी बात का संकेत दे रही हो। चलते चलते वे उस जगह तक पहुंच गए जहां पिछली रात की कहानी शुरू हुई थी। खेतों के बीच वही पगडंडी और दूर खड़ा वही सूखा पेड़ अब भी मौजूद था, लेकिन दिन के उजाले में भी उस जगह का माहौल सामान्य नहीं लग रहा था। तालाब का पानी अब भी काला और स्थिर था, जैसे उसमें समय ठहर गया हो। तभी दीपक ने धीरे से कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन करण अब पूरी तरह सच जानने के लिए तैयार था। तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी वहाँ खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या वे लोग उस औरत को ढूंढने आए हैं। यह सुनकर दोनों चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है। तब उस आदमी ने बताया कि वह औरत उसकी बेटी थी, जिसे गांव वालों ने झूठे इल्जाम में डायन समझकर जिंदा दफना दिया था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा कि उसकी बेटी निर्दोष थी, लेकिन लोगों के डर और अंधविश्वास ने उसकी जिंदगी छीन ली। वह हर दिन यहाँ आता है इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी बेटी की आत्मा उसे दिखाई देगी। यह सुनकर करण और दीपक को यकीन हो गया कि गोपाल बाबा की कहानी सच थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका चला और तालाब का पानी हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उस बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि अब वह लौट आई है और इस बार वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही करण ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही औरत जिसकी कहानी उन्होंने सुनी थी अब उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था और आंखें लाल चमक रही थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और शरीर जमीन से ऊपर तैर रहा था। दीपक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन करण जैसे वहीं जड़ हो गया। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी कि तुम लोग भी बाकी लोगों की तरह मेरे दर्द को समझे बिना यहाँ चले आए हो। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। तभी अचानक वह बुजुर्ग आदमी जोर से चिल्लाया और उस औरत की ओर दौड़ा। उसने रोते हुए कहा कि वह उसकी बेटी है और वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कुछ पल के लिए माहौल बदल गया और उस औरत की आंखों में गुस्से की जगह दर्द नजर आने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया और उसने उस बुजुर्ग को दूर फेंक दिया। करण और दीपक समझ गए कि अब वहाँ रुकना मौत को बुलाना है। वे पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी जो उनके दिलों में डर और बढ़ा रही थी। भागते भागते वे गांव पहुँचे और सीधे गोपाल बाबा के पास गए। उन्होंने हांफते हुए सारी बात बताई। यह सुनकर बाबा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा कि अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। उस आत्मा को शांत किए बिना यह सब खत्म नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उस औरत की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाई जाएगी और उसे सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार दिया जाएगा। उसी रात गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वे सभी तालाब के पास पहुँचे। माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था, लेकिन इस बार वे डर के साथ साथ एक मकसद लेकर आए थे। उन्होंने वहाँ पूजा शुरू की और उस औरत के लिए प्रार्थना की। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे हवा तेज होती गई और तालाब का पानी उफनने लगा। तभी अचानक वही औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी और उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक सामान्य स्त्री की तरह दिखाई देने लगी। उसने आखिरी बार अपने
पिता की ओर देखा और फिर हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही पूरा माहौल शांत हो गया, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन गांव वालों ने उस जगह पर जाकर सही तरीके से उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया और तब से कालीसर कुंड का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन उस घटना ने गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दिया कि अंधविश्वास और डर के कारण लिया गया एक गलत फैसला कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता है। और कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, वरना उनका अंजाम हमेशा भयावह ही होता है। उस घटना के बाद भैरवपुर गांव में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के कामों में लौट गए और कालीसर कुंड के पास बना छोटा सा स्मारक गांव वालों के लिए एक चेतावनी बनकर खड़ा हो गया। लेकिन करण और दीपक के मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हुआ वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है। कई रातों तक करण को अजीब अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह उसी तालाब के किनारे खड़ा होता और पानी के अंदर से कोई उसे बुला रहा होता। एक रात उसने साफ देखा कि तालाब के नीचे कोई परछाई हिल रही है और उसके पास ही वही पुराना बिजुका आधा डूबा हुआ खड़ा है। उसकी आंखें फिर से हल्की हल्की लाल चमक रही थीं। वह घबराकर उठ बैठा और पसीने से भीग गया। अगली सुबह उसने दीपक को यह सब बताया तो दीपक ने भी कबूल किया कि उसे भी रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। दोनों को यकीन हो गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने तय किया कि वे एक बार फिर गोपाल बाबा से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। जब वे बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहने के बाद बोले कि शायद उस आत्मा का एक हिस्सा अब भी वहाँ बंधा हुआ है, क्योंकि उसे जिस जगह दफनाया गया था वहाँ की मिट्टी और उस बिजुके में उसकी पीड़ा समा गई थी। उन्होंने कहा कि आत्मा को पूरी तरह मुक्ति देने के लिए उस जगह को शुद्ध करना जरूरी है, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आत्मा का कोई हिस्सा अब भी क्रोधित है तो वह फिर से प्रकट हो सकता है। उसी रात तीनों ने मिलकर एक बार फिर उस तालाब की ओर जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ का एक पंडित भी था जो इस तरह की विधियों का जानकार था। रात के सन्नाटे में जब वे वहां पहुंचे तो माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं और पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, तालाब का पानी धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक उस जगह से एक काली छाया बाहर निकलती दिखाई दी। वह पहले से ज्यादा डरावनी थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने जोर से चीखते हुए कहा कि उसे शांति नहीं चाहिए बल्कि बदला चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वह अन्याय था। यह सुनकर सबके चेहरे पर डर छा गया, लेकिन पंडित ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का जाप जारी रखा। तभी अचानक वह छाया तेजी से करण की ओर बढ़ी और उसे अपनी ओर खींचने लगी। करण को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पानी के अंदर ले जा रही हो। दीपक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि वे उसे बचा नहीं पाएंगे, लेकिन तभी गोपाल बाबा ने जोर से उस आत्मा से कहा कि अगर उसे न्याय चाहिए तो उसे निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह सुनते ही वह छाया कुछ पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई देने लगी, जैसे वह खुद भी अपने गुस्से और दर्द के बीच फंसी हुई हो। उसी मौके का फायदा उठाते हुए पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा और उस जगह पर गंगाजल छिड़क दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह छाया चीखते हुए धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके जाते ही वहाँ का माहौल शांत हो गया और तालाब का पानी फिर से स्थिर हो गया। करण जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। दीपक ने उसे संभाला और तीनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से लौटने लगे, करण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। तालाब के किनारे वही बिजुका फिर से खड़ा था और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक अब भी बाकी थी, जैसे कोई छोटी सी चिंगारी अभी बुझी नहीं है। करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में यह बात साफ हो गई कि कुछ कहानियाँ पूरी तरह खत्म
खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ शांत हो जाती हैं और फिर किसी सही या गलत मौके का इंतजार करती रहती हैं। भैरवपुर गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस रात के बाद से करण और दीपक कभी भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और कालीसर कुंड एक बार फिर खामोश होकर अपने अंदर एक अधूरी कहानी छुपाए बैठा रह गया।